हमें ये ध्यान रखना है कि शारीरिक दूरी, 2 गज की दूरी, ये मंत्र भूलना नहीं है। गांव गांव, घर घर, गली गली, 2 गज की दूरी, ये शारीरिक दूरी, साथ साथ मुंह को फेस कवर, जरूरी नहीं एक बड़े महंगे वो हो, ऐसा गमछा भी चल जाता है, लेकिन ये लगातार होना चाहिए। या मास्क से ढकना, हाथों की बार बार सफाई की बात हो, आने वाले दिनों में भी हमारे लिए इस बीमारी से बचने का यही बड़ा रास्ता है, यही एक दवाई है। नेशनल हेल्थ मिशन जम्मू कश्मीर द्वारा जनहित में जारी। नाज़रीन आदाब, खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं फैयाज अहमद फैयाज। पहले सुर्खियां। जनूबी कश्मीर में गुज़श्ते 24 घंटों के दौरान फोर्सेज के साथ 2 अलग अलग झड़पों में 7 मिलिटेंट अज़जान। जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस के 500 से ज्यादा नए मामले दर्ज। मुल्क में कोरोना वायरस से मुतासर मरीजों के सेहतयाब होने की शरह हुई 76.4%। 5 अगस्त 2019 के बाद पहली बार श्रीनगर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की सियासी अमूर कमेटी की मीटिंग। और श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर तकरीबन 4 दिन बाद जुज़वी तौर ट्रैफिक बहाल। खबरें तफसील के साथ। पुलवामा जिले के जडोरा इलाके में आज फोर्सेज के साथ झड़प में मारे गए 3 मिलिटेंटों की शनाख्त बडगाम पुलवामा के अरशद अहमद और डलीपोरा पुलवामा के आदिल अहमद और राजपोरा पुलवामा के रऊफ अहमद के तौर हुई है। ये मिलिटेंट हिजबुल मुजाहिदीन से वाबस्ता बताए जाते हैं। जैसा कि पहले ही खबर दी जा चुकी है कि इस इलाके में मिलिटेंटों की मौजूदगी के बारे में मुसद्दिका इत्तला मिलने पर फोर्सेज ने दौरान शब वहां मुहासरा और तलाशी कार्रवाई शुरू की, जिस दौरान मुश्तबह जगह के नजदीक पहुंचने पर फोर्सेज पर फायरिंग हुई और जवाबी कार्रवाई में आज सुबह 3 मिलिटेंट मारे गए। इस झड़प के दौरान 50 आरआर का एक फौजी भी जख्मी हुआ, जो बाद में अस्पताल में दम तोड़ बैठा। वाज़ेह रही कि जनूबी कश्मीर के कलूरा शोपिया में कल फोर्सेज के साथ झड़प में 4 मिलिटेंट मारे गए थे। इस तरह गुज़श्ते 24 घंटों के दौरान 7 मिलिटेंट अज़जान हुए हैं। जडोरा झड़प के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस के सरबराह दिलबाग सिंह ने इलाके की सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया। उन्होंने मीडिया के अफराद से बातचीत करते हुए झड़प के बारे में तफसीलात दी। एक अच्छा कामयाब ऑपरेशन जहां पर हुआ है, जिसमें वो 3 दहशतगर्द मारे गए हैं जो बहुत सारी दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में शामिल थे। इसमें हमारे एक जवान की शहादत भी हुई है, आरआर के जवान की, जिसको हम अपनी तरफ से सल्यूट पेश करते हैं, श्रद्धांजलि पेश करते हैं। ये जॉइंट ऑपरेशन पुलिस, आर्मी, सीआरपी ने मिलकर किया और बहुत कामयाब ऑपरेशन था इस लिहाज से कि वहां पर किसी भी तरह का कोई कोलेटरल डैमेज नहीं हुआ, कोई नुकसान नहीं हुआ। इसमें सबसे बड़ा जो कमांडर इसमें मारा गया हिजबुल मुजाहिदीन का आदिल हफीज, ये बड़े लंबे अरसे से आतंकी कार्रवाइयों में, दहशतगर्दी में शामिल था। पुलवामा और शोपियां में मिलिटेंटों के खिलाफ किए गए कामयाब ऑपरेशन के हवाले से विक्टर फोर्स के जीओसी ने भी मीडिया को जानकारी दी। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन इंतहाई कामयाब रहे क्योंकि आम शहरियों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। जीओसी ने कहा कि इन मिलिटेंटों के मारे जाने से जनूबी कश्मीर में अमन कायम हो सकता है और मिलिटेंसी में और ज्यादा कमी हो सकती है। झड़प में मारे गए फौजी जवान से मुत्तलिक खबर देखते हैं इस वक्फे के बाद। हमें ये ध्यान रखना है कि शारीरिक दूरी, 2 गज की दूरी, ये मंत्र भूलना नहीं है। गांव गांव, घर घर, गली गली, 2 गज की दूरी, ये शारीरिक दूरी, साथ साथ मुंह को फेस कवर, जरूरी नहीं एक बड़े महंगे वो हो, ऐसा गमछा भी चल जाता है, लेकिन ये लगातार होना चाहिए। या मास्क से ढकना, हाथों की बार बार सफाई की बात हो, आने वाले दिनों में भी हमारे लिए इस बीमारी से बचने का यही बड़ा रास्ता है, यही एक दवाई है।
नेशनल हेल्थ मिशन जम्मू कश्मीर द्वारा जनहित में जारी। आपका एक बार फिर खैर मकदम है। दरियासा इस झड़प में मारे गए फौजी जवान सिपाही प्रशांत शर्मा को आज फौज की तरफ से शानदार खराज पेश किया गया। इस सिलसिले में बीबी कैंट श्रीनगर में मुनक्किदा तकरीब पर चानार कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल BS राजू ने इस फौजी जवान को मुल्क और दीगर फौजी अफसरान की तरफ से खराज अकीदत पेश करने में क़यादत की। दरियासा गुज़श्ता दिनों शोपियां झड़प के दौरान एक मिलिटेंट ने खुद को हिफाजती अमले के हवाले किया, जिन्होंने बाद में फौज का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि फौज ने उन्हें सरेंडर करने का मौका फराहम किया। याद रहे चुरसू अवंतीपोरा का शुएब अहमद भट्ट नामी ये मिलिटेंट हाल ही में मिलिटेंट सफू में शामिल हुआ था। मैं फौज का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे सिलेंडर होने का मौका दिया। अब मैं मेडिकल की पढ़ाई पूरी करूंगा और भारत का नाम रोशन करूंगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की सदारत में आज मुनक्किदा इंतजामी काउंसिल की मीटिंग में जम्मू और कश्मीर के स्टेट इंस्टीट्यूशन ऑफ एजुकेशन को जम करके स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग कायम करने को मंजूरी दी गई है। SCERT UT में एक आला सतही तालीमी अथॉरिटी होगी जो NCERT की तर्ज पर सरकार को तालीमी मैदान में इंसानी वसाइल के फिरोग, बच्चों की तरक्की और बहबूद और कौमी यकजहती के फिरोग के लिए पॉलिसियां और प्रोग्राम बनाने में मदद करेगी और सलाह मशवरे देगी। एडमिनिस्ट्रेशन ने तामीरात महकमे में एहतसाबी निज़ाम, निगरानी और ऑनलाइन मैनेजमेंट की अमलावरी की भी मंजूरी दी है। वज़ीर आज़म के दफ्तर में वज़ीर ममलकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान के तहत दरियाई तवी और दरियाई देवी का में कसाफत को कम करने के प्रोजेक्ट का जायजा लिया। मीटिंग में मकानात और शहरी तरक्की के प्रिंसिपल सेक्रेटरी धीरज गुप्ता और जिला तरक्याती कमिश्नर उधमपुर के अलावा कई मुत्तलिक अफसरान भी मौजूद थे। इस मौके पर वजीर मौसूफ ने बताया कि यह प्रोजेक्ट कौमी अहमियत का हामिल है और यह प्रोजेक्ट वजीर आज़म के ऐलान करदा मरकजी सरकार के अहम प्रोजेक्टों में से एक है। प्रोजेक्ट की अफादियत उजागर करते हुए डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि यह प्रोजेक्ट इन दो दरियाओं में कसाफत को कम करने और पानी का मायार बेहतर बनाने में एक कलीदी अहमियत का हामिल है। डिवीजनल कमिश्नर कश्मीर PK पोले ने कहा है कि मशहूर सयाहती मकाम गुलमर्ग को और ज्यादा जाज़िब नजर बनाने के लिए सरकार मजीद इकदाम कर रही है। मौसूफ की सदारत में आज गुलमर्ग में एक जायजा मीटिंग मुनक्किद हुई। इस जायजा मीटिंग में जिला तरक्याती कमिश्नर बारामूला डॉक्टर GN इत्तू के अलावा कई दीगर अफसरान ने शिरकत की। इस मौके पर डिवीजनल कमिश्नर ने कहा कि कोरोना वायरस की वजह से इस सयाहती मकाम पर सयाहती सरगर्मियां मुतासिर हुई हैं, ताहम उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि सूरत हाल में बेहतरी आने के साथ ही एक बार फिर बड़ी तादाद में सयाहती मकाम का रुख करेंगे। पावर डेवलपमेंट महकमे के प्रिंसिपल सेक्रेटरी रोहित कंसल ने महकमे के सीनियर अफसरान को हिदायत दी है कि मुख्तलिफ मरकजी मुआवनत वाली स्कीमों के तहत प्रोजेक्टों की तकमील के लिए वक्त की एक हद मुकर्रर की जाए ताकि इनका बरवक्त फायदा आम लोगों को पहुंचे। मौसूल की सदारत में एक मुनक्किदा मीटिंग के दौरान वादी में मरकजी मुआवनत वाली स्कीमों की पेशरफ्त का जायजा लिया गया। मीटिंग में माली और बुनियादी सतह पर हुसूलियाबियों का जायजा लिया गया। इस दौरान अफसर मौसूफ ने सारिफीन की शिकायत का सद्दबाब करने के लिए मौजूदा निजाम को मजीद मुस्तहकम करने की भी हिदायत दी। जम्मू कश्मीर में कोविड-19 वबाई बीमारी के मस्बत केसों में रोज अफजू इजाफा देखने को मिलता है। आज भी मुख्तलिफ जांच लेबोरेटरियों के जरिए 546 नए मस्बत केस सामने आए हैं। इनमें से 332 कश्मीर डिवीजन से जबकि 214 जम्मू डिवीजन से ताल्लुक रखते हैं। आज शाम जारी मीडिया बुलेटिन के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान सबसे ज्यादा 134 मस्बत केस जम्मू जिले से सामने आए हैं, जबकि श्रीनगर जिले से 102, बांडीपोरा से 49 और बडगाम से 36 मस्बत केस दर्ज किए गए। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान इस बीमारी से 7 अफराद की मौत वाक़ा हुई है और इस तरह जम्मू कश्मीर में अब तक इस बीमारी से 685 अफराद अज़जान हुए हैं। कोविड-19 के मरीजों के सेहतयाब होने की तादाद में मजीद बेहतरी आई है और अब ये शरह बढ़कर 76.47% हो गई है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 65,050 मरीज सेहतयाब हुए हैं। इस तरह सेहतयाब होने वाले अफराद की मजमूई तादाद 26,48,998 तक पहुंच गई है। गुज़श्ता चंद रोज के दौरान गांधरबल जिले में कोविड-19 के मस्बत केसों के बढ़ते हुए रुझान को मद्देनजर रखते हुए जिला इंतजामिया जिले में आज यानी 29 अगस्त से 5 सितंबर तक पाबंदियां आयद की है। इसी दौरान जिला मजिस्ट्रेट शफकत इकबाल ने आज के इलाकों में आयद पाबंदियों की अमलावरी का जायजा लिया, जिस दौरान कई दुकानों को सर्वमोहर किया गया और बगैर मास्क राहगीरों से 8,000 रुपए का जुर्माना वसूल किया गया। कोविड-19 रिलेटेड हमारा डिस्ट्रिक्ट में जो है अभी केसेस जो हैं राइज पर हैं। कुछ पिछले दिनों से हम देख रहे हैं 5-8 दिनों से काफ़ी सर्ज हो रहा है केसेस में। तो इस सिलसिले में जब हमने अपना एनालिसिस किया, हमने देखा कि
जो हमने मार्केट्स वगैरह खोले हैं, आम लोग जो हैं, आम लोग SOPs को एडहर नहीं करते। जैसे हमने देखा कि काफ़ी लोग मास्क नहीं पहनते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करते हैं और सैनिटाइजर्स वगैरह का इस्तेमाल नहीं करते हैं। इन चीज़ों ने हमें मजबूर किया कि हम दोबारा से लॉकडाउन री इम्पोज करें और एक हफ्ते के इसी सिलसिले में 1 हफ्ते के लिए हमने लॉकडाउन री इम्पोज किया और हम कोशिश करेंगे कि जो हमारे SOPs हैं उनको स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाए। आला तालीम के कमिश्नर सेक्रेटरी तलत परवेज ने कहा है कि मुख्तलिफ कॉलेजेस में हुनरमंदी के कोर्सों को मुतारिफ कराया गया है ताकि तलबा को डिग्री कोर्स मुकम्मल करने के बाद आसानी से रोजगार मिल सके। वो आज सोपोर और रफियाबाद के डिग्री कॉलेजेस के दौरे पर थे। दौरे के दौरान उन्होंने डिग्री कॉलेज सोपोर में जारी तरक्याती कामों का जायजा लिया। कल 10 मुहर्रम अल हराम यानी यौम आशूरा है। तकरीबन 1400 साल कबल इसी रोज मैदान करबला में नवासे रसूल हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके रफ़क़ा ने हक़ सदाकत के अलम को बुलंद करते हुए अपनी अजीम कुर्बानी पेश की। आशूरा मुहर्रम के रोज शोहदाए करबला को खराज अकीदत पेश करने के लिए पूरे आलम में खसूसी तकारीब और मजालिस का एहतमाम होता है। इस सिलसिले में मसाजिद, खानकाहों, बुक़ाजात और इमाम बारगाहों में दीनी मजालिस का एहतमाम होता है और शोहदाए करबला की पाक सीरत और उनकी अजीम कुर्बानियों के पहलुओं को बयान किया जाता है। शोहदाए करबला को खराज अकीदत पेश करने के लिए पूरे आलम में अज़ादारी और अलम शरीफ के जुलूस बरामद होते हैं और नवाखानी और मरसिया का एहतमाम किया जाता है। ताहम कोरोना वायरस की वजह से पैदा शुदा सूरत-ए-हाल के पेश नजर इज्तिमाई सतह पर ऐसी मजालिस का एहतमाम करने में काफी एहतियात बरती जा रही है और आशिकान शोहदाए करबला इनफरादी तौर मकामी सतह पर ताज़िया, मरसिया ख्वानी और नवाह का एहतमाम करके शोहदाए करबला को खराज अकीदत पेश कर रहे हैं। इसके अलावा इमाम बारगाहों में भी छोटी छोटी मजालिस का एहतमाम किया जा रहा है। ताहम इस दौरान कोविड प्रोटोकॉल पर पूरी तरह अमल किया जा रहा है। शोहदाए करबला को खराज अकीदत पेश करने के लिए आज भी कई मकामात पर इस तरह की मजालिस का एहतमाम हुआ। इसी दौरान आज 9 मुहर्रम अल हराम को बडगाम में अलम शरीफ का जुलूस बरामद हुआ। यह जुलूस बाबुल इल्म से शुरू होकर बडगाम बाजार से गुजरता हुआ इमाम बारगाह बडगाम में इख्तिताम पजीर हुआ। इस दौरान कोविड-19 के हवाले से सभी एहतियाती तदाबीर और रहनुमा खतूत पर अमल किया गया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके रफ़क़ा को खराज अकीदत पेश किया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की सदारत में आज श्रीनगर में पार्टी की सियासी अमूर की कमेटी का एक इजलास मुनक्किद हुआ। इस इजलास में पार्टी के नायब सदर उमर अब्दुल्ला, जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर और दीगर लीडरान ने शिरकत की। पार्टी प्रेस नोट के मुताबिक इजलास के दौरान जम्मू कश्मीर की मौजूदा सूरत-ए-हाल और बकौल नेशनल कॉन्फ्रेंस के 5 अगस्त 2019 को मरकजी हुकूमत की तरफ से लिए गए यकतरफा फैसलों पर तबादला ख्याल किया गया। इजलास में शामिल लीडरों ने गुप्कार एलामिया की सराहना करते हुए डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की तरफ से जम्मू कश्मीर के खसूसी पोजीशन की बहाली के लिए शुरू की गई पहल को जम्मू कश्मीर के अवाम के हकूक की बहाली का वाहिद और पुरअमन रास्ता करार दिया। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर आज तकरीबन 4 रोज बाद ट्रैफिक की नकलो हरकत बहाल की गई। वाज़ा रहे कि शाहराह पर रामबन सेक्टर में रवा माह की 25 तारीख को डलरास के मकाम पर भारी पसी गिराने की वजह से सड़क को काफी नुकसान पहुंचा था। हमारे नुमाइंदे ने आज ट्रैफिक टी नमग्याल के हवाले से बताया है कि मुत्तलिक एजेंसी के अनथक कोशिशों के बाद आज सुबह 11 बजे सड़क के खराब हिस्से को किसी हद तक ट्रैफिक के काबिल बनाया गया, जिसके बाद सिर्फ दरमानदा गाड़ियों को ही मंजिल की तरफ जाने की इजाजत दी जा रही है। उन्होंने कहा कि मौसम साजगार और सड़क की हालत ठीक रहने की सूरत में कल मजीद गाड़ियों को शहरा पर चलने की इजाजत नहीं होगी, ताहम सिर्फ ऐशाई जरूरियत से अधिक गाड़ियों को जम्मू की ओर जाने की इजाजत दी जाएगी। मौसमियात महकमे के मुताबिक वादी में कल शाम तक मौसम खुश्क रहने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 28.6 डिग्री सेल्सियस, जबकि गुज़श्ता रात का कम से कम दर्जे हरारत 15.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 35.1 डिग्री, गुज़श्ता रात का कम से कम दर्जे हरारत 23.9 डिग्री। मुजफ्फराबाद में दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 32.2, गुज़श्ता रात का 20.4, जबकि गिलगित में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 25 डिग्री सेल्सियस और गुज़श्ता रात का कम से कम दर्जे हरारत 15.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही खबरों का बुलेटिन खत्म हुआ चाहता है। मजीद खबरों की तफसील जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज @DD न्यूज श्रीनगर पर लॉग इन कर सकते हैं। इसके अलावा ये खबरें यूट्यूब पर भी दस्तयाब है। अब इजाजत चाहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।